दोस्तों जय श्री राम। सभी को प्यार भरा नमस्कार। सभी सुखी रहें और सभी धनवान बने रहें, भगवान श्री राम से हमेशा यही प्रार्थना करते हैं। आज की हस्तरेखा ज्ञान विज्ञान में आपका स्वागत है। दोस्तों बड़ी ही महत्वपूर्ण जानकारियां होती हैं और आपके लिए वीडियो में कोई न कोई नई खोज लेकर आता हूं। दोस्तों आज का विषय है कि जातक उम्र भर क्यों भटकता है। बहुत से जातक उम्र भर भटकते हैं, काम नहीं करते, काम करते हैं परंतु एक अपने आप में जैसे इंसान अपने आप से खुश नहीं है, खोया खोया रहना, हमेशा विषाद में घिरे रहना या अन्य किसी बिना मतलब की बात से ग्रसित होना स्वभाव में आ जाता है। क्यों आता है? इसका सब हमारी हस्तरेखाओं में, कुंडली में ही उल्लेख होता है। कुंडलियों में ही उसकी या हस्तरेखाओं में ही वो कारण छुपा हुआ है। मैंने बताना कि महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। मैं वीडियो ऐसी नहीं बनाता कि आपको नोटों के गड्ढे दिखा दिए, ये दिखा दिया, वो मेरे पास साधन नहीं है। परंतु जैसा भी है मैं आपके लिए वही शब्द प्रयोग में ला रहा हूं। तो दोस्तों होता क्या है, एक दोहा है किसी कवि का बड़ा अच्छा, करनी करी तो क्यों करी और कर के क्यों पछताए, बोए पेड़ बबूल के तो आम कहां से आए। देखिए, एक जैसे हम एक पेड़ लगाते हैं, अगर हमने आम का पेड़ लगाया तो आम ही आएंगे। हमने बबूल का पेड़ लगाया तो उस पर कांटों की ही उपज होगी। तो जैसे कुम्भकार कच्ची मिट्टी से अनेकों प्रकार के बर्तन, अनेकों प्रकार की सामग्रियां तैयार करता है। मिट्टी कच्ची होती है, पकने के बाद वो मिट्टी किसी काम की नहीं है, फिर वो फूट ही जाएगी, उसका कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। ऐसे ही इंसान के दिमाग की रचना संरचना है। उसकी जो कच्ची मिट्टी है वो एक निर्माण का समय होता है। शिल्पकार जब निर्माण कर रहा था, जब तो निर्माण में ध्यान नहीं दिया, जब तो खेलने में कूदने में समय व्यर्थ कर लिया, और जब निर्माण हो गए औरों के, तब अपने आप से जो है परेशानियां महसूस की। ऐसा जीवन का लक्ष्य है। तो निर्माण के समय में ही सावधान होना बहुत जरूरी है। हमारे निर्माण का समय, जातक के निर्माण का समय, हमारी जन्मजात पहचान, हमारा जो है बायां हाथ, जिसको अंग्रेजी में हम लेफ्ट हैंड बोलते हैं, मैं कम यूज करता हूँ अंग्रेजी, जानता नहीं अंग्रेजी। हमारा बायां हाथ हमारा निर्माण है, निर्माण का समय है। इसमें किस रेखा का उल्लेख है ये जानना पहचानना बहुत जरूरी है। ऐसे हमारी जन्म कुंडली होती है। हमारे जन्म के साथ ही हमारे सब ग्रह एक्टिव हो जाते हैं और अच्छा ज्योतिषी सब कुछ घटनाक्रम को क्रमबद्ध तरीके से हमारी जन्म पत्री में, जन्म कुंडली में सजा देता है। बालक का किस कार्य क्षेत्र में रुझान होगा, विद्या का क्षेत्र कैसा होगा, प्रौढ़ अवस्था कैसी होगी, बाल्यावस्था कैसी होगी, आगे वैवाहिक जीवन कैसा होगा और कारोबार का जीवन कैसा होगा। तो दोस्तों सावधानी पूर्वक बच्चे का, जातक का रुझान देखना बहुत जरूरी है। किस बालक का रुझान किस तरफ है, यह किस कार्य क्षेत्र में जाना चाहता है। यदि उसको अपनी पहचान के हिसाब से कार्य का क्षेत्र नहीं मिला तो वो सारी उम्र भटकता रहेगा, अपने काम से कभी संतुष्ट नहीं होगा। एक कक्षा में 50 विद्यार्थी होते हैं, सबकी कार्य प्रणाली अपनी अलग अलग होती है कार्य करने की। ऐसे ही इस चराचर में जितने भी जीव हैं सबकी अलग अलग प्रणाली है। तो दोस्तों आज मैं किसी ऐसे हाथ का विश्लेषण कर रहा हूँ। मैंने कई दिन पहले एक ऐसा हाथ देखा था, उसके दोनों हाथों को मैं बड़े ही उससे गौर से देखा, क्योंकि बड़ा दिमाग का काम होता है उन रेखाओं को याद करना। कुछ भूल भी हो जाती हैं दोस्तों, कुछ याद नहीं भी रहती, कुछ याद रहती हैं, परंतु मैंने उनके जीवन काल को भी नज़दीक से देखा है
और उनकी रेखाओं को भी नजदीक काल से देखा है और जन्म पत्री को भी देखा है। तो सारे मेल मिलाए हैं। कुछ रेखाएं मैंने पेटेंट भी की हुई है, हर आदमी पेटेंट कर लेता है, जैसे दवाइयाँ पेटेंट होती हैं। हाँ, ये दवाई बुखार में काम अच्छा करे ही करेगी। कुछ रेखाओं का विश्लेषण ऐसा होता है जो पेटेंट होता है, वे काम करेंगे। तो मैंने जो हाथ देखा था उसकी संरचना, पहले मैं बाएं हाथ की संरचना दिखा रहा हूँ। ये बायां हाथ है। अगर शुरू करते हैं पर्वतों से, बृहस्पति पर्वत, शनि पर्वत और सूर्य पर्वत, सभी की स्थिति सामान्य। बृहस्पति बड़ा ऊंचे स्थान पर था, ये बृहस्पति पर्वत, और ये हमारा बुध का क्षेत्र, ये भी काफी उभार में था। देखता हूं कि मंगल रेखा दोनों हाथों में है। परंतु जब मैंने लेफ्ट हैंड का विश्लेषण किया और इसके आधार पर मैंने उसकी जीवन की कार्यशैली देखी तो बड़ी भिन्नता पाई। अगर वह जातक अपनी लेफ्ट हैंड की जन्मजात की जो रचना थी रेखाओं की, उसके आधार पर काम करता, जो जीवन में वो करोड़पति अरबपति बन जाता, मगर आज सामान्य जीवन जी रहा है, क्योंकि उसने अपनी योग्यता के आधार पर अपना वर्कआउट नहीं किया। इंसान यदि जैसी योग्यता होगा वैसा ही तो धन मिलेगा। एक स्कूल में चपरासी है, उसमें प्रधानाचार्य है, दोनों स्कूल में एक में ही है, दोनों का काम करने का अलग अलग पायदान है। तो ऐसी, क्योंकि भाग्य रेखा देखते हैं, भाग्य रेखा चंद्र पर्वत से निकली हुई है। ये चंद्र पर्वत है, देखो यहां पर चंद्र पर्वत है। चंद्र पर्वत से निकली भाग्य रेखा सीधी आकर जो है मस्तिष्क रेखा से मिलकर और हृदय रेखा में विलीन होती हुई बाहर निकल जाती है। इसका मतलब ये होता है, जातक अच्छे क्षेत्र में जाएगा तो धन के भंडार भर जाएंगे, अटूट धन का मालिक होगा और उसको कुछ पैतृक संपत्तियां मिलेंगी और उसको अपने जो अधीन काम करने वाले हैं वो भी धन कमा के देंगे। यानी कि पैसे का बहुत बड़ा ही योग्य है। और दिमाग भी एक शार्प, बहुत बारीक दिमाग से कार्य करने वाला जातक सिद्ध होगा। और ऐसा विश्लेषण मैंने जो है मस्तिष्क रेखा का भी देखा है। मस्तिष्क हृदय रेखा के भाग्य रेखा के साथ साथ ये मस्तिष्क रेखा है, यह भी चंद्र पर्वत से निकली हुई है। इसका मतलब ये होगा कि जातक बहुत शार्प बुद्धि का है, बाल की खाल निकालने वाला है, हर बात को गहनता से समझने वाला है, हर बात का एक बहुत ही गहरा निचोड़ निकालने वाला है। ये केवल मैं लेफ्ट हैंड की रचना के बारे में बता रहा हूँ। हृदय रेखा देखते हैं, हृदय रेखा में जो धन आएगा उसको वो ऐसे भी बांधेगा, क्योंकि कुछ जो है ये अधर रेखाएं, अंदर आने वाली रेखाएं हैं। आप देख रहे हृदय रेखा पे कुछ रेखाएं अंदर आने वाली दिख रही है, ये धन की बर्बादी के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। विवाह शादी की रेखा देखें, पढ़ने रेखा देखें तो ये भी अंदर को आई हुई है। हमेशा जो है पत्नी से अनबन रहेगी, डाइवोर्स नहीं होगा, छूट छटाव नहीं होगा, कभी कोई ऐसा नहीं होगा मामला, परंतु कभी अच्छी बनेगी भी नहीं। ऐसा जो है इस पढ़ने रेखा का विश्लेषण बन जाता है, ऐसा इसका जो है फलादेश बन जाता है। दोस्तों इसके अलावा चलते हैं, 2 सूर्य रेखा है और ज्ञान विज्ञान की रेखाएं हैं, जातक प्रवीण है, ये सब जो है लेफ्ट हैंड में है। परंतु जब हम राइट हैंड पर आते हैं तो इसका विश्लेषण जो है कई जगह भिन्न हो जाता है। ये राइट हैंड है। राइट हैंड में सबसे पहले देखते हैं मंगल रेखा, इसमें भी है, जीवन रेखा साफ सुथरी शुद्ध है। मगर यहाँ पर जैसे लेफ्ट हैंड में जो भाग्य रेखा थी वो चंद्र पर्वत से थी, यहाँ पर ये जो है रेखा निकली हुई है जीवन रेखा से, और जीवन रेखा से निकली हुई हृदय रेखा में आकर मिल जाती है, हृदय रेखा में विलीन हो जाती है। मस्तिष्क रेखा का जिक्र करें तो मस्तिष्क रेखा यहाँ भी चंद्र पर्वत पर आ गई है।
और चंद्र पर्वत पर आकर दोष ले आई है। दोष का कारण मस्तिष्क आघात कभी भी हो सकता है, कोई मानसिक परेशानी आ सकती है, अनेकों प्रकार की पीड़ा हो सकती है। यहाँ पर चंद्र पर्वत खंडित है, इसका भी विश्लेषण करें तो ये शांति भंग जैसे होती है। हृदय रेखा अपने उद्गम स्थान पर सही है, विवाह रेखा शुद्ध है, परंतु परिवार का और बच्चों का सहयोग दिखाई नहीं दे रहा। तो इस प्रकार दोनों हाथों का विश्लेषण बताया, बात आज भी अधूरी रह गई, तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, माफ़ करना। अगली वीडियो में इसको पूरा करूँगा। जय श्री राम।